केजरीवाल चोर उचक्का जब अन्ना के मंच पे खड़े हुए थे तो बेटा के कसम खा रहे थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, और 1 करोड़ के सोने के सीट पर हगता था। दिल्ली पूर्ण रूप से फिर से एक बार अपने खुली हवा में सांस लेगा और उसके नेतृत्व करता हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहेंगे लोग। वाला 2025 में यहाँ वहाँ 3/3 से हुआ है, तो यहाँ पूर्ण बहुमत से हो। पूर्ण बहुमत से? जी हाँ, पूर्ण बहुमत। ये कहे थे 7 जन्म में नहीं हारूंगा मोदी से, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो ये 7 जन्म में दिल्ली में वापस नहीं आ पाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के भाजपा कार्यालय में है और पटना में देखिए तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता है खुशी से झूम रहे हैं। मतलब यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है भाजपा के ढोल बजा करके नाच रहे हैं। और क्या कुछ उद्देश्य की दिल्ली में जिस तरह से भाजपा को जो सीट आई है आ रही है उसको लेकर के अभी से जश्न बन रहा है। और दिल्ली में चुनाव के बाद पूरे बिहार में अभी जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यालय में, बिहार प्रदेश कार्यालय में जो माहौल है वो आपको लगातार दिखेगा। सर क्या माहौल है, क्या किस लिए आज इतना जश्न मनाया जा रहा है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अच्छा। और एक कपटी केजरीवाल की हार हुई है। दिल्ली में हुआ है, बिहार में जश्न बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का एक परिवार है। अच्छा। और बहुत सारे बिहारी वहाँ रहते हैं। हाँ। बिहारियों की मदद से ही केजरीवाल को हटाया गया और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई गई। ढोलक और नाच से गूंज उठा है दिल्ली का चुनाव परिणाम को देखते हुए। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज दिल्ली जो है गुलामी से आजाद हो गई है। गुलामी से आजाद? हाँ, वो केजरीवाल जो गुलाम बना रखा था, लोगों को दारू शराब देकर और अस्पताल के नाम पे लूट कर गरीबों के बच्चों को शिक्षा से महरूम रखा है। शिक्षा का कहता है कि फ्री और स्कूलों की व्यवस्था सुधारेंगे, उसने स्कूल की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली पूर्ण रूप से फिर से एक बार अपने खुली हवा में सांस लेगा और उसके नेतृत्व करता हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहेंगे लोग। और भाजपा जो कहते हैं कि राम जी 14 वर्ष के वनवास गए थे, आज दिल्ली जो है 10 साल की वनवास के बाद वहाँ पे पूरा प्रधानमंत्री आ गए हैं और अब हम लोग देश की राजधानी दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में इसी का रंग रूप देखने को मिलेगा। विकास मॉडल है, विकास पुरुष और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू जब तक हमारे साथ है, हम आपको वादा करते हैं कि उससे बढ़कर बिहार को ले जाएंगे जहां पे कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सोने की चिड़िया पूरे देश होती है, ये सोने की चिड़िया देश और राज्य कहलाएगा। जब तक साथ कह रहे हैं मतलब फिर से जाने की संभावना है? नहीं, कभी जाएंगे नहीं, ये हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि सुशासन बाबू हमारे साथ हैं। कितना सीट का दावा कर रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? आप आने दीजिए समय, सब दिखाएंगे, पूरा हमारा ही रहेगा। चलिए, क्या कहेंगे सर, दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये तो होना ही था। होना ही था? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। चूँकि दिल्ली की जनता जाग चुकी थी और जान भी चुकी थी कि जो भ्रष्टाचार के जो मुखिया बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, आतिशी जी, ये सब इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे, गंदा पानी पिलाने पे मजबूर है, लोगों को ब्लेम कर रहे थे कि फलाना ने पिलाया। अच्छा। ये क्या बात हो गई? आपकी सरकार, आप साफ पानी पिलाओ, मैं आपके घर जाऊंगा तो आप कौन सा पानी पिलाओगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये सब जानता दिल्ली का चुनाव का परिणाम बिहार के चुनाव पर असर करने वाला है कि? आने वाला 2025 में यहाँ वहाँ 3/3 से हुआ है, तो यहाँ पूर्ण बहुमत से हो। पूर्ण बहुमत से? जी हाँ, पूर्ण बहुमत। अच्छा। ये बिहार में हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए से बहुत लोग, कुछ लोग कह दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं एनडीए की सरकार आएगी। मतलब नीतीश कुमार जी साथ रहने वाले हैं? बिल्कुल साथ रहेंगे, अब नहीं कहीं जाएंगे। तो हर बार यही कहते हैं? नहीं, अब नहीं जाएंगे। हर बार तो यही कह रहे हैं। होता है
जब तक शरीर थोड़ा काम करता है तो लगता है कि थोड़ा चलो फलाने बेटे के पास चले जाएं। अब शरीर काम करना बंद कर दिया है। लेकिन अब है आप ही क्या कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अब है कि एक निश्चित हो जाता है कि अब इन्हीं के पास रहना है तो साथ में ही रहेंगे। लेकिन साथ रहने आप कह रहे हैं, जब तक शरीर काम करता तब तक इधर उधर घूम आ रहे थे, तो होता अभी है। शरीर काम करना बंद कर चुका है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ। बट होता है कि अब यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक तो हर बारे होता है ना, यहाँ ठीक है। अब जहाँ ठीक रहेगा वहाँ तो जाएंगे। तो इस बार कितने सीट के दावा कर रहे हैं आप लोग? भाजपा की कितनी सीट होगी और पूरे एनडीए की कितनी सीट होने वाली है? पूरे एनडीए की सीट मैं बताता हूँ, हाँ। 243 में से 200 पार होगा। 200 पार होगा और उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी दूसरी तरफ चल जाएंगे। नहीं जाएंगे ना, कैसे हुई? हर बार तो आप लोग कहते हैं नहीं ऐसा जाएंगे। नहीं होगा, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। चलिए देखते बिहार हैं। में सरकार लानी है और बिहार में एक बदलाव लाना है, बदलाव लाना है। तो एक अच्छा कीर्तिमान करके वो जाएंगे ताकि आने वाला समय में उनका नाम रहेगा। चलिए देखिए, तमाम भाजपा कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय भाजपा का भी हमारी मौजूदगी वहीं पर है और यहाँ पर तमाम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कितने उत्साहित है लोग। यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर नाच भी चल रहा है। कार्यकर्ता खुद से नाच भी रहे हैं और लगातार जय श्री राम के नारेबाजी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में 200 पार होने वाला है। बाकी जो भी नया अपडेट आएगा हम आपको लगातार देते रहेंगे। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? दिल्ली चुनाव जो झूठा फरेब फ्रॉड केजरीवाल जनता को गुमराह करके इतना दिन से राज किया, दिल्ली की जनता समझ गई है कि झूठ होता है। आज असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है ये। पूरा शंख बजा रहे हैं आप घूम घूम करके। शंखनाद जो होता है, विजय जो होता है ना, विजय श्री, असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक होता है शंखनाद। जब शंखनाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अच्छा। मेरा ये पंचमुखी शंख आज से नहीं, अब 2016 में देखिएगा, 15 में देखिएगा, 19 के चुनाव में देखिएगा, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ हो वहाँ शंख बजा मेरा शंखनाद हुआ है। वहाँ पे भाजपा जीती है। भाजपा जीती है। अच्छा। ये पंचमुखी शंख जो है 10 साल से कहीं नहीं बजा रहे थे जाके। नहीं पहले वहाँ नहीं है, मैं बिहार में जब रहा हूँ वहाँ जाकर नहीं बजाए हैं। अच्छा। वो वही तो बोला कि जो केजरीवाल फ्रॉडगिरी करके झूठ बोलकर भोले भला जनता को गुमराह किया, वहाँ के दिल्ली के जनता जनार्दन समझ गई। तो जो असत्य होता है ना, बहुत दिन तक स्थायी टिकाऊ नहीं हो अब सब सकता। दिल्ली का चुनाव हो गया, बिहार चुनाव होने वाला है, तो क्या दिल्ली के चुनाव का असर बिहार के चुनाव पे भी पड़ने वाला है? बिहार के चुनाव पर बिल्कुल असर पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। बिहार में फिर से हमारे सरकार, अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी। अच्छा। एनडीए रहेगी साथ में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस एनडीए के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जो अपने घटक दलों के साथ रहती है, बहुमत आने के बावजूद भी साथ में लेकर चलती है। तमाम महिला भी जश्न मना रहे हैं। क्या कहेंगे मैम? क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक जीत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी आज बहुत कार्यकर्ता लोग बहुत खुश हैं और ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि क्या हो रहा है और 27 साल के बाद आज दिल्ली में जो जश्न का माहौल है वो बिहार में दिख रहा है और इसी तरह बिहार में भी हम जीतेंगे। तो क्या आने वाला विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है उसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा? ट्रेलर चल चुका है और पूरी फिल्म अब बिहार में होगी। सर क्या कुछ होने वाला है? दिल्ली जीत हमारी है, अब की बिहार की बारी है। बिहार की बारी है। बिहार में कितना सीट ला रहे हैं? बिहार में हमने तय कर दिया है कि 225 हम लाएंगे। विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी नहीं। 225 भाजपा मतलब एनडीए की आएगी। फिर नीतीश कुमार पता चलेगा फिर चल जाएंगे उधर। नहीं वो सब कुछ नहीं। नीतीश जी खुलकर के बोल चुके हैं कि अब गलती दोबारा नहीं होने वाली है। गलती था उस बार जो कहे थे, खुलेआम बोल चुके हैं कि वैसी गलती नहीं दोहराएंगे। ऐसी गलती नहीं होने वाली है। पूरा एनडीए एकजुट है और इस बार हम लोग उस रूप में चुनाव जीत करके आएंगे जो 2010 के समय था, उससे ज्यादा बेहतर ऐसा बनेगा बिहार। दिल्ली चोर उचक्कों से मुक्त हुई है, दिल्ली विनाश से मुक्त हुई है। अच्छा। अब दिल्ली में विकास की
दरिया बहेगी। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल का जो एक बयान आया था कि नकली फेक बिहारी फेक वोटर्स जो वहां पर ऐसा ऐसा बयान दिए थे, क्या यही उनको घातक साबित हुआ है? सबसे बड़ी बात है वो बोले थे 7 जन्म में मोदी से नहीं हारूंगा। हाँ, तो एक रावण हुआ करते थे त्रेता युग में, हाँ, वो राम से पराजित हुए थे, मृत्यु लोक को प्राप्त हुए थे। तो ये कौन खेत के मूली है? अच्छा, ये केजरीवाल चोर उचक्का जब अन्ना के मंच पे खड़े हुए थे तो बेटा के कसम खा रहे थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, और 1 करोड़ के सोने के सीट पर हगता था। तो कम से कम दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, दिल्ली में विकास की बहार बहेगी और दिल्ली का समुचित विकास होगा। नली गली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सभी बेहतर होंगे। और बहुत खुशी है 27 साल के बाद हम लोग दिल्ली में शासन में वापस आए हैं। बहुत दुख होता था जो केंद्र में हमारी सरकार होती थी और छोटा सा स्टेट दिल्ली होता था, देश की राजधानी, वहां हमारी सरकार नहीं होती थी। इस बार वहां के मतदाताओं ने इसकी कसर पूरी कर दी है। अच्छा, और आपके माध्यम से मैं पुनः वहां के मतदाताओं को, वहां की जनता को सत सत नमन करता हूं जो चोर उचक्कों से मुक्त करा दिए हैं दिल्ली। अब दिल्ली का समुचित विकास होगा और दिल्ली देश की राजधानी गौरवान्वित महसूस होगा। अच्छा, जो गौरवान्वित महसूस करेगी अब दिल्ली, पहले नहीं कर रही थी। नहीं, पहले तो अब देख रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गए। भारतीय इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में आज तक कोई मुख्यमंत्री हुआ जो जेल से शासन चलाया हो? आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ जो मुख्यमंत्री होते हुए धरना पर बैठा? ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ? ये ना अरविंद केजरीवाल, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ये भागेंगे पंजाब। अब देखिएगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये पंजाब का सीएम बनने का प्रयास करेंगे। अच्छा, रही सही कसर यहाँ जो कुछ कम घोटाला हुआ इनके हिसाब से, अब वहाँ ये घोटाला शुरू करेंगे। पंजाब में घोटाला शुरू करेंगे। जी जी, और बड़ा बयान दे रहे हैं। एकदम सही बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। और जितने भी दिल्ली में ये दंगा करवाए थे अच्छा, कथाकथित कोरोना काल में, और वहाँ सभी जगह भाजपा जय जय श्री राम हुआ है। और देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, दिल्ली से शुरू हुई है। पूरे देश में भगवा लहरेगा, जय श्री राम होगा। पूरे देश में भगवा लहरेगा, पूरे देश में जय श्री राम बोला जाएगा, ऐसा इनका कहना है। एक लाइन और रह गया है, ये कहे थे 7 जन्म में नहीं हारूंगा मोदी से, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो ये 7 जन्म में दिल्ली में वापस नहीं आ पाएंगे, 7 जन्म में वापस नहीं वापस नहीं आ पाएंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी घोटाले